जेड दबा दी। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक मास। क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक मास। आखिर एटॉमिक मास होता क्या है? देखिए, एक एटम के मास को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। एक एटम के मास को एटॉमिक मास बोलते हैं। और एटॉमिक मास छोटा पार्ट होता है, तो छोटा पार्ट के लिए छोटा यूनिट यूज करेंगे। तो छोटा यूनिट हमारा यूनिफाइड मास होगा, चाहे एटॉमिक मास यूनिट होगा। तो एटॉमिक मास को मापने के लिए हम लोग यूनिफाइड मास चाहे एटॉमिक मास यूनिट यूज करेंगे। अब देखिए, एटॉमिक मास सर आखिर हम लोग निकालेंगे कैसे? तो हम लोग के पास 1 से 20 एलिमेंट होता है। पहला एलिमेंट कौन है हमारा? हाइड्रोजन। योग्य मेरा एलिमेंट और योग्य इधर हमारा एटॉमिक मास। तो पहला एलिमेंट कौन है हमारा? हाइड्रोजन। पहला एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। बोलते जाइए। हीलियम, बोलिए बोलिए। लिथियम, बोलते जाइए। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और ये होगी मेरा कैल्शियम। अब देखिए मामला, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 और हीलियम का 2, लिथियम का 3, बोलते जाइए। बेरिलियम का, बोरोन का, कार्बन का 6, बोलिए दोस्तों। नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियोन का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्यूमिनियम का 13, सिलिकॉन का 40, फास्फोरस का 50, सल्फर का 60, क्लोरीन का 70, आर्गन का 80 और पोटेशियम का 90 और कैल्शियम का 20। आपके बुक्स में एक बार आया होगा, जब आया हुआ एटॉमिक मास तो आपके टीचर बोल रहे होंगे कि दोस्त 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर याद कीजिएगा और एटॉमिक मास भी याद कीजिएगा। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आप याद ही नहीं कर पाए। अब देखिए, आपको अगर हम लोग के पास इवेन नंबर होगा, कौन नंबर होगा? इवेन नंबर। और इवेन नंबर को क्या बोलते हैं? सम संख्या। इवेन नंबर को क्या बोलते हैं? सम संख्या। तो जब आपके पास सम संख्या हो तो आप 1 का डबल कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा? 1 का डबल। और जब आपके पास ओड नंबर हो, कौन नंबर हो? ओड नंबर। और ओड नंबर को क्या बोलते हैं? विषम संख्या, जो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो जब आपके पास ओड नंबर हो तो 1 का डबल कीजिएगा और उसमें 1 जोड़ दीजिएगा। ठीक। अब देखिए, यहाँ पे 1 से 20 एटॉमिक नंबर में 5 एक्सेप्शन है मेरा। पहला है मेरा एक्सेप्शन हाइड्रोजन है, दूसरा हमारा बेरिलियम है और तीसरा मेरा नाइट्रोजन है और 4 हमारा क्लोरीन है और 1 हमारा आर्गन। ठीक। देखिए, आप हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, ओड नंबर की इवेन नंबर तो 2 का डबल 4, 2 का डबल 4। तो हीलियम का एटॉमिक मास 4 हो गया। 3 ओड की इवेन ओड तो 3 का डबल 6 और 1 जोड़ दीजिए 7। तो लिथियम का एटॉमिक मास 7, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, 5 ओड की इवेन ओड तो 5 का डबल 10, 1 जोड़ दीजिए 11। तो बोरोन का एटॉमिक मास 11, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ओड की इवेन 6 का डबल 12। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12। हाँ, 6 का डबल करना, इवेन है ना, सिर्फ 6 का डबल करना। ओड रहा तो डबल करके जोड़ देते हैं। ध्यान रखना है रूल आपको। देखिए ना, अरे 1 का डबल कहाँ से लाए पता है आपको? एक हेरा फेरी मूवी हुआ करता था, देखिए आप लोग। हेरा फेरी मूवी में हमेशा बोलता है कि राजू 1 का डबल, समझे?
तो उसमें वही डबल मामला है, समझे? वो डबल को हम 2-3 जगह यूज करते हैं, ऑर्गेनिक पढ़ाने में यूज करते हैं या फिजिकल। अब देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 इवेन की ओर इवेन, तो 8 का डबल 16, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 हो गया। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और की इवेन और, तो 9 का डबल 18 और एक जोड़ दीजिए 19, तो फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 इवेन की ओर इवेन, 10 का डबल 20, तो नियोन का एटॉमिक मास 20 हो गया। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और की इवेन और 11 का डबल 22, एक जोड़ दीजिए 23, तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 हो गया। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 इवेन की ओर इवेन, 12 का डबल 24, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 हो गया। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 ना बोलिए, 13 का डबल 26, एक जोड़ दीजिए 27, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 हो गया। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 40 इवेन की ओर 14 का डबल 28, तो सिलिकॉन का एटॉमिक मास 28। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 50 और की इवेन और 15 का डबल 30, एक जोड़ दीजिए 31, तो फास्फोरस का एटॉमिक मास 31। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 का डबल 32, तो सल्फर का एटॉमिक मास 32 हो गया। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 और 19 का डबल 38, एक जोड़ दीजिए 39, तो पोटेशियम का एटॉमिक मास 39। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 का डबल 40, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है। अब देखिए 5 एक्सेप्शन है मेरा। पहले हमारा नालायक बच्चा, समझे? देखिए ओड नंबर है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ये बोलता हम ओड है लेकिन ओड का नियम नहीं मानेंगे, तो पूछे किसका मानेगा, तो बोलता है इवेन का, तो 7 का डबल 14, ये हो गया मेरा 14, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 हो गया। अब एक है हमारा बेशरम बच्चा, ठीक है, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो 4 क्या है, इवेन नंबर, ये बोलते हैं हम इवेन का नियम नहीं माने, तो पूछे क्या ओड का, तो 4 का डबल 8, एक जोड़ दीजिए 9, तो बेरिलियम का एटॉमिक मास 9 हो गया। अब हाइड्रोजन है छोटा बच्चा, एटॉमिक नंबर 1 है, देखिएगा हाइड्रोजन छोटा बच्चा तो 78 होता है। अब एक कुछ दे दीजिएगा, 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का देखिएगा थोड़ा सा बड़ा होता है, अब 5 रुपये का सिक्का थोड़ा छोटा होता है साइज में, तो उसको 1 रुपये दे दीजिएगा, उसको आप 5 रुपये दे रहे हैं तो नहीं देखेगा बड़ा है, आपको देखेगा छोटा सिक्का, सोचेगा ठग रहा है हमको, तो नहीं देता है, समझे? तो हाइड्रोजन बोलता है मेरा एटॉमिक नंबर 1 है ना, तो हमको कुछ नहीं मतलब है, मेरा 1 है तो एटॉमिक मास भी 1 होगा। अब देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 और 17 है, क्लोरीन को प्यार से कल्लू मामा बोलते हैं, ठीक है, तो ओड नंबर है, तो 17 का डबल 34, एक जोड़ दीजिए 35, यहाँ पर लिख दिया 35। तो हम जानते हैं कि मामू लोग थोड़ा लालची होता है, तो इसको बोलते थोड़ा और दो, इसको डेसिमल 5 दे देंगे, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना हो गया 35.5। आर्गन को प्यार से ऐश्वर्या राय बोलते हैं, ठीक है, और जब ऐश्वर्या राय को हम बॉल फेंकते हैं तो वह चौका मार देती है, तो आर्गन का एटॉमिक मास कितना होता है 40, कितना होता है 40। अब तो याद ही हो गया आपको। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास 4, बेरिलियम का 9, कार्बन का, नियोन का, फ्लोरीन का, फास्फोरस का, मैग्नीशियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का 40, सल्फर का 32, आर्गन का 40, हीलियम का 4, बेरिलियम का 9, फ्लोरीन का 19, सिलिकॉन का 28, पोटेशियम का 39, सल्फर का 32, नियोन का 20, हीलियम का 4, बेरिलियम का 9, नाइट्रोजन का 40, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का 40। अब बताइए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, हीलियम का, लिथियम का,
बेरिलियम का, 9, बोरोन का, 11, कार्बन का, 41, नाइट्रोजन का, 40, ऑक्सीजन का, 16, क्लोरीन का, 19, नियोन का, 20, सोडियम का, 23, मैग्नीशियम का, 24, एल्यूमिनियम का, 27, सिलिकॉन का, 28, फास्फोरस का, 31, सल्फर का, 32, क्लोरीन का, 30.5, आर्गन का, 40, पोटेशियम का, 39, 39 और कैल्शियम का 40। अब भूलिएगा नहीं। अब देखिए हम लोग पास क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट in the given molecule। देखिए बोलता है कि दिए गए मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर वेट निकालें। और मॉलिक्यूलर वेट को ही मॉलिक्यूलर मास ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास को हम लोग मास नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास नंबर। अब देखिए हम लोग को कंपाउंड के रूप में CH4 दिया है। क्या दिया है? CH4। और CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। और मीथेन कौन कौन एलिमेंट से बना हुआ है? कार्बन और हाइड्रोजन से। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि ये कार्बन हो गया और ये हमारा हाइड्रोजन हो गया। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 6 का डबल कीजिए 12। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना था? 12। कार्बन के कितने एटम है? 1, तो गुना 1 कर दिए। कार्बन से हाइड्रोजन के पास गए तो पॉजिटिव साइड का यूज किए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, यहाँ पर 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का कितना एटम है? 4 एटम, यहाँ पर गुना 4 कर दिए। तो 12 और 4 कितना हो गया? 16, यहाँ पर 16 लिख दिए। अब मीथेन एटम है कि मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल है। देखिए ना, कार्बन का 1 एटम, हाइड्रोजन का 4 एटम, टोटल 5 एटम। जिसके पास एक से ज्यादा एटम हो वही मॉलिक्यूल और वही कंपाउंड है। समझे? वही क्या है? मॉलिक्यूल और वही कंपाउंड है। और अभी हम लोग जो लिख रहे थे सोडियम, सोडियम ही हमारा एलिमेंट है, सोडियम हमारा एटम है। समझे? हमारी अरे न्यूमेरिकल बना रहा था तब लिंक जोड़ना पड़ता है कि कंपाउंड किससे बना होता है? मॉलिक्यूल से। और एलिमेंट किससे बना होता है? एटम से। अगर वो लिंक हम नहीं जोड़ेंगे ना तो आपसे न्यूमेरिकल से नहीं बन पाएगा, आप सोच ही नहीं पाएगा कि काम कैसे करना है। तो देखिए मीथेन मॉलिक्यूल है, ठीक है? तो मॉलिक्यूल छोटा पार्ट होता है कि बड़ा पार्ट? छोटा पार्ट। तो छोटा पार्ट के लिए छोटा यूनिट एटॉमिक मास यूनिट चाहे यूनिफाइड मास लेते हैं। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 16 एटॉमिक मास यूनिट या 16 यूनिफाइड मास। नेक्स्ट एग्जांपल आता है मेरा कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत ही खास एग्जांपल आपके लाइफ के लिए। ये अभी आ रहा है, ये एग्जाम में कितना बार पूछ चुका, रिकॉर्ड है इसका। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया, समझे? ये सब तीनों को जनरली याद ही कर लेना भलाई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन कौन एलिमेंट से बना हुआ है? कार्बन और ऑक्सीजन से। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 6 का डबल 12। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और 8 का डबल 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो गया? 16। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, यहाँ पर लिख दिए 12। कार्बन का कितने एटम है? 1 एटम, यहाँ पर लिख दिए गुना 1। और कार्बन से ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं तो कौन सा यूज करेंगे? प्लस की माइनस? प्लस। यहाँ पर प्लस लिख दिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, यहाँ पर 16 लिख दिए। ऑक्सीजन का 2 एटम है तो गुना 2। तो 32 और 12, ये हो गया मेरा 12, ये हो गया मेरा 32। अब देखिए 2 और 2 कितना हो गया? 4, 3 और 1 4। मॉलिक्यूल के लिए छोटा पार्ट की बड़ा पार्ट? छोटा पार्ट। यूनिट क्या यूज कीजिएगा? एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास।
नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा H2O। अरे H2O को क्या बोलते हैं? वाटर। क्या बोलते हैं? वाटर। और हमेशा ये वाटर ने वाटर मॉलिक्यूल बोला जाता है इसको। तो वाटर कौन कौन एलिमेंट से बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 का डबल कीजिए 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 गया। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 हो गया। कितना एटम है? 2 एटम। तो यहाँ पर गुना 2 कर दिए। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के पास के प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। ऑक्सीजन का कितना एटम है? 1 एटम। यहाँ पर इंटू 1 कर दिए। ये हो गया 2 + 16 कितना हो गया? 18। यूनिट का यूज कीजिएगा, एटॉमिक मास यूनिट, या एक और यूनिट था क्या? यूनिफाइड मास। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा अमोनिया। जा रहे ठीक है। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या हो गया? NH3। NH3 को ही हम लोग अमोनिया बोलते हैं। यहाँ पर लिखिए अमोनिया। और अमोनिया कौन कौन एलिमेंट से बना हुआ है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। ये हो गया मेरा नाइट्रोजन और ये हो गया हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और 7 है, 7 का डबल 40। याद रखिएगा नाइट्रोजन में एक्सेप्शन था, ओड है। हाँ इवेंट का रूल मानेगा, ये नालायक बच्चा है। तो 7 का डबल 14। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 हो गया। यहाँ पर 14 लिख दिए। नाइट्रोजन का कितना एटम है? 1 एटम। यहाँ पर गुना 1 लिख दिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 1 लिख दिए। 3 एटम है, 1 × 3, तो 14 + 3 17। और यूनिट क्या यूज कीजिएगा? एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। इसे एग्जांपल यहाँ पे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया लिखिए। घर से बना के लाइएगा, बना लीजिएगा ना। हाँ अब लिखिए एग्जांपल और करा देते कुछ जो आता है एग्जाम में जाकर। कोई दिक्कत नहीं, लिखिए कहीं से भी लिखिए, लेकिन सही सही खाली लिखिए।